अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 और 10 इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और आपके पास 11 जो है वो शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो लॉन्ग में मिल सकता है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए लेकिन आ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एस वाई इंटरसेप्ट। जो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है लाइन का वो रेसिप्रोकल है। सर किसके रेसिप्रोकल है? वाई इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल है। एंड द लाइन पासिस थ्रू, और जो लाइन है वो कहाँ से पासिस थ्रू कर रही है? 2, -1 से। फाइंड इट्स इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे आपको कंडीशन बताऊँ। सर ये मेरे पास क्या है भाई? वाई एक्सिस। ये मेरे पास क्या है? उसने कहा सर वाई एक्सिस। ठीक है, सेम एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मेरे पास एक है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। देखें ये मेरे पास आ गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, ये मेरे पास क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन। अब देखें यहाँ पे ना दो इंटरसेप्ट बन रहे होंगे। कितने इंटरसेप्ट? दो। सर देखें एक आपके पास बन गया इस पॉइंट पे और एक बन गया इस पॉइंट पे। इसको आप कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। आप क्या मेंशन करते हैं इसको? आप कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, और ये क्या होता है? बी। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये होता है, और ये आपके पास होता है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप ए। ठीक है, और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? अगर दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास क्या बनेगी? अगर टू इंटरसेप्ट बन रहे हैं तो होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। मैं प्रॉपर लिखता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। ठीक है सर, उसने क्या कहा? मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? एक्स अपॉन ए प्लस आगे क्या हो गया? वाई अपॉन बी इक्वल्स टू मेरे पास क्या रहेगा? 1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है लेकिन तब जब आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहे हों। कौन से? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है सर, याद रखिएगा इसको कहते हुए टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास ए होगा, वाई इंटरसेप्ट आपके पास बी होगा, और इक्वेशन आपके पास बन जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसको सॉल्व करना, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर आपके पास कंडीशन क्या है? सर ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तो हैं, मेरे पास कंडीशन ये है कि जो मेरे पास लाइन है ना सर वो एक पॉइंट से पासिस थ्रू कर रही है। ठीक है, वो पॉइंट मेरे पास क्या है? वो पॉइंट मेरे पास है 2, -1। ठीक है भाई, 2, -1। ठीक है, माइनस में तो नीचे लेके चला गया। अगर आप यहाँ भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ मेंशन किया कि पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट आपके पास बनेगा 2, -1। सर अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हमने मेंशन किया सॉल्व। ठीक है, सॉल्व के बाद हमारे पास क्या है? उसने कहा सर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपके पास दो इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है सर, ये आपके पास हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बच्चे को एक बात याद आ गई, सर उसने मुझे कंडीशन दी है। क्या दी है? कंडीशन। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है सर, क्या मेंशन करेंगे? मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर कंडीशन ये है, अगर आप देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ? यहाँ लिखा हुआ उसने एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास लाइन का क्या है? उसने कहा सर वो मेरे पास वाई इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा एक रेसिप्रोकल नहीं होता, दोनों ही एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमने अगर एक्स इंटरसेप्ट लेट कर लिया ए है तो वाई इंटरसेप्ट मेरे पास क्या होगा? उसने कहा सर वाई इंटरसेप्ट आपके पास होता है बी।
ठीक है, क्या होता है बी, और वो रेसिप्रोकल है अगर एक्स का, तो आपके पास हो जाएगा 1/a। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसको a लेट करेंगे तो इसको लेट करेंगे 1/a, और इसको अगर आपने a लेट किया तो ये हो जाएगा 1/a, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या होगा, रेसिप्रोकल। 1/a का रेसिप्रोकल होगा a, और a का रेसिप्रोकल होगा 1/a। तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने कहा एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास a है, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो a का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास 1/a। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो हमें याद आ गया नाउ। नाउ मतलब अब उसने कहा सर कंडीशन क्या बनेगी, अब बता दीजिए। जैसे ही उसने मेंशन किया उसको याद आ गया, इक्वेशन मेरे पास क्या है, x/a। ठीक है, फिर बताइए मेरे पास क्या है, प्लस y, और b की जगह मैं क्या मेंशन कर दूंगा, b की जगह मेंशन कर दूंगा 1/a इक्वस टू मेरे पास क्या रहेगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही वो यहाँ पर आया उसने कहा सर मेरे पास क्या है, बोलिए x/a। ठीक है सर, यहाँ देखें अगर आपके पास y डिवाइड हो रहा है किससे, 1/a से। यहाँ रफ में आपको समझा दूँ कि y डिवाइड हो रहा है किससे, 1/a से। तो डिवाइड को आप किस में लेकर आते हैं, मल्टीप्लाई में, और आप कर देंगे रेसिप्रोकल। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ay। क्या बन जाएगा, ay। और देखें अगर ये थर्ड वैल्यू है तो ये डायरेक्टली ऊपर आएगी, डायरेक्टली बन जाएगी ay इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ले लूँगा LCM। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1, और a के साथ जब मैं LCM लूँगा 1 का, तो मेरे पास LCM में कौन आ जाएगा, a। ठीक है, अगर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 ज़ा x, और जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा a को a से, तो a² y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। यानी कि मेरे पास जो प्रॉपर इक्वेशन बनेगी वो बता दीजिए क्या बनेगा, वो बनेगा a + a² y इक्वल्स टू, सर ये डिवाइड करा के मल्टीप्लाई होगा, a1 ज़ा क्या बन जाएगा a। ठीक है सर, मैं अब नाम रख दूंगा इसका क्या, इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या किया मैंने, पहले बिल्कुल सिंपल कंडीशन मेंशन की, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मेंशन की। अब इक्वेशन जब सिंप्लीफाई की तो मेरे पास ये आ गई। ठीक है सर, अब जैसे ही आई तो मुझे एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, कि उसने मुझे कहा था जो इक्वेशन है वो कहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है, वो इक्वेशन पासिस थ्रू कर रही है 2, -1 से। तो सर याद रखिएगा, अगर इक्वेशन 2, -1 से पासिस थ्रू कर रही है तो मैं उसको पुट कर दूंगा एक्स और वाई की जगह। क्यों, क्योंकि सर याद रखिए कोई भी पॉइंट अगर इक्वेशन से पासिस थ्रू कर रहा है तो इक्वेशन में पुट करने के बाद वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ तो ए अभी अननोन है, अगर कोई प्रॉपर इक्वेशन होती तो सर याद रखिएगा लेफ्ट और राइट क्या होगा, बैलेंस रहेगा, तब जब आप वो पॉइंट इक्वेशन से क्या कर रहा हो, लाइन से क्या कर रहा हो, पासिस थ्रू। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि सर मेरे पास जो लाइन है 8 पासिस थ्रू, सर ये पासिस थ्रू कर रही है, कहाँ से पासिस थ्रू कर रही है बता दीजिए। उसने कहा सर ये पासिस थ्रू कर रही है 2, -1 से। ठीक है, अगर 2, -1 से पासिस थ्रू कर रही तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। अब उसने कहा सर x की प्लेस से मेरे पास आ जाएगा 2, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा a², साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास -1, फिर ये मेरे पास प्लस a, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0। ठीक है, अब बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा 2। ठीक है, यह क्या बना -a², आगे क्या आ गया -a इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, अब मेरी इक्वेशन में जो सर सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी पावर है वो क्या है 2, और वो नेगेटिव है। तो अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करूँगा, तीनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तीनों को क्या करवा दूंगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, क्योंकि सर मेरे पास जो लीडिंग पावर है वो क्या आ रही है, माइनस में आ रही है उसकी वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, उसने कहा माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब ये मैंने बना ली कंडीशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, मुझे इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है याद रखिएगा, लेकिन ये मुझे तब मिलेगी जब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा a, और a आपके पास क्या है अननोन। ठीक है, a की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, तो अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ये कंडीशन बना ली और हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं। सर क्या करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर देखें यहाँ पे क्या है 2,
और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 1 सा क्या बन जाएगा सिंपल 2। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप सिंपल इसके फैक्टर बना लीजिए, क्या बन जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा 2 1 सा 2। ठीक है, अब इनकी साइन को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस करने के बाद मिडिल वैल्यू का कोफिशिएंट आना चाहिए यानी कि 1। देखें याद रखिएगा, जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं उनकी साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने के बाद मिडिल वैल्यू का कोफिशिएंट आना चाहिए यानी कि 1। तो उसने कहा सर देखें अगर आप माइनस करेंगे तो मिडिल वैल्यू का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, क्यों, 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या है, उसने कहा सर यहाँ लिखूंगा ए स्क्वायर, इस 1 की जगह मैं सिंपल लिख दूंगा 2 माइनस 1, फिर मेरे पास क्या आएगा -2 इक्वल टू 0। अच्छा अमूमन लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल मेंशन करूँ ताकि हमारा बच्चा किसी भी कंडीशन में फंसे ना। तो सर ए स्क्वायर तो बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। अब क्या होगा, अब आपके पास साइन मल्टीप्लाई होगी, और ठीक है यहाँ पे मैं साइड में मेंशन करना भूल गया, साइड में आपके पास क्या आएगा ए, ये भी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, जब मैं 2 को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2a, प्लस माइनस आएगा माइनस, ए को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा a 1 सा a -2 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। देख के बताएं सर दोनों में कॉमन क्या है, तो उन्होंने कहा सर कॉमन मेरे पास है a, तो a स्क्वायर में से अगर आप a कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा a, 2a में से अगर आपने a कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 2। माइनस साइन बिल्कुल एज इट इज़ आ गई। यहाँ बताएं a और 2 में कॉमन टेबल, तो बच्चे ने कहा सर कॉमन टेबल तो है ही नहीं, तो कॉमन टेबल आप क्या ले लेंगे 1, क्योंकि 1 a ज़ा क्या हो जाएगा a, 1 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ एक बात समझिएगा सर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ गई ना, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से साइन चेंज होती हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस आपके पास क्या बन जाएगा प्लस। ये दोनों ब्रैकेट लाजमी सेम आने चाहिए जो कि आ गए, आपने इनको कॉमन लिया। ठीक है, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, फर्स्ट में से बचा a, सेकंड में से क्या बचा -1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब सर एक बात याद रखिएगा, अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेने पे क्या आ रहा है 0, देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, इनका प्रोडक्ट लेने पे आंसर क्या आ रहा है 0। ये तभी पॉसिबल होता है जब या तो पहला वाला 0 हो या तो दूसरा वाला 0 हो। ठीक है, मैं मिसाल दूँ आपको, सर मैंने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 0। ये तभी पॉसिबल है या तो पहला वाला 0 हो या तो फिर दूसरा वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाली कंडीशन आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब हम मेंशन करेंगे एक बात, हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं आइदर एंड और। सर अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो मैं क्या लिखूँगा आइदर एंड और। आइदर का मतलब या तो पहली वाली वैल्यू 0 है, और का मतलब या दूसरी वाली। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि अगर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो या तो पहली वाली वैल्यू 0 है या तो फिर दूसरी वाली, और यहाँ से मैं a फाइंड आउट कर लूँगा। सर ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो आपको 2a मिल गए, और इन 2a से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है सर, अब 1 बाय 1 पुट कर दीजिए, पहले मैं a की जगह पुट करूँगा -2। ठीक है सर, यहाँ यही मेंशन कर दूँगा मैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, जैसी हमने लाइन ड्रॉ करी, अब मेरे पास देखें कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं बताइए, पुट कर रहे हैं a इक्वल्स टू क्या बताइए -2, और कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, जहाँ जो हम कंडीशन बना कर आए थे इक्वेशन 1 में, और वहाँ पे a अननोन था, तो अब a पुट कर देंगे आप। तो जैसे ही आप a पुट करेंगे तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा x², फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस, और a की जगह पर आएगा -2, ऊपर आएगा स्क्वायर y, फिर मेरे पास आएगा -2। तो इक्वेशन क्या बनेगी बोलिए, x² प्लस, सर -2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएगा 4, साथ में आएगा y, और ये -2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हमने स्क्वायर मेंशन कर दिया, क्या हो गया +2 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, और यही आपके पास हो गई पहली रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या हो गई पहली रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेकिन आपके पास 2a थे तो 2 कंडीशन बनेंगी। अब आप पुट कर देंगे, सर a की जगह क्या पुट कर रहे हैं, अब पुट कर रहा हूँ मैं 1, और अगेन कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बताएं मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन रही है।
उसने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है x, ठीक है, फिर मेरे पास क्या है प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर y इक्वल्स टू ए, तो ए की जगह पे मेरे पास क्या आएगा 1। अब बताएं कंडीशन क्या है x, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 रहेगा, साथ में आएगा y और ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, ठीक है। मेरे पास अब कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बनी x + y -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, और यही आपके पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशंस। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है और हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू। सर अब लाइन कहाँ से पासिस थ्रू कर रही है, -2, -4 से, एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसने क्या कहा, लाइन पासिस कर रही है इस पॉइंट से और आगे से कह रहे हैं सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3, ठीक है सर। यानी कि जो आपने इंटरसेप्ट का सम किया वो आपको क्या मिल गया, उसने कहा सर मुझे मिल गया 3। तो अब देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है। हमने मेंशन किया सर हम करने जा रहे हैं सॉल्व, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसने कहा सर मैं लिख दूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मुझे बताएं इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है x/a, फिर मेरे पास क्या है +y/b इक्वल्स टू क्या है 1, ठीक है। प्रॉपर लिखते हैं ताकि प्रॉपर राइटिंग विजिबल रहे, x/a, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है +y/b इक्वल्स टू क्या है 1। अब ये आ गई इक्वेशन, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट। सर याद रखिएगा ये क्या है x इंटरसेप्ट, ये क्या है आपके पास y इंटरसेप्ट, और इनका सम करने पे आपको क्या मिल रहा है 3, ठीक है। इनका सम करने पे आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो चलें अब कंडीशन में जाते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है और हम मेंशन कर रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मैंने क्या लिखा, मैंने मेंशन किया अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बताएं क्या आएगा, टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मेरे पास गिवन कंडीशन क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, जब उन दोनों के इंटरसेप्ट का सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 3 के। अब आपकी मर्ज़ी आप कंडीशन ए के लिए बनाइए, आपकी मर्ज़ी आप कंडीशन बी के लिए बना लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर एक काम करते हैं +b, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -b, ठीक है। तो मैंने कंडीशन बना ली, क्या बना ली कि सर ए बताएं किसके इक्वल है 3 - b के। कंडीशन बना ली मैंने, और अगर कंडीशन बना ली तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेंशन करूँगा नाउ। नाउ का मतलब अब उसके पास बताएं कंडीशन क्या बनेगी कि सर x, a की जगह आप क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे 3 - b, फिर आपके पास आएगा +y, और आप y के बाद डिनोमिनेटर में क्या मेंशन करेंगे, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। आपने यहाँ मेंशन किया है कि a किसके बराबर है 3 - b के, तो आपने a की जगह मेंशन कर दिया 3 - b। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद हम बना लेंगे कंडीशन। 3 - b और b दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं सर जब एलसीएम लेंगे तो दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है सर, दोनों ही आ जाएंगे। मतलब एक तो b आ जाएगा और दूसरा कौन आ जाएगा 3 - b। अब क्या होगा, इसके नीचे क्या था 3 - b, एक्स्ट्रा कौन आया b, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे b से। किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, b से, यानी कि ये बन जाएगा bx, और इसके नीचे b था, एक्स्ट्रा कौन आया 3 - b, तो मैं y को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 - b से, ठीक है भाई। तो मेरे पास क्या बन गया 3 - b इक्वल्स टू बताएं क्या बन गया 1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो मेरे पास क्या बना bx, फिर मेरे पास क्या बना, फिर मेरे पास बना 3 - b, साथ में क्या आ गया y। सर ये डिवाइड हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा b इंटू 3 - b, ठीक है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका नाम रख दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, कि सर ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इसकी इक्वेशन आपको तब पता लगेगी जब आपको b पता लग जाए। अब आपको b निकालना है किसी कंडीशन से, तो अब आ जाइए b मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ कि सर मेरे पास जो लाइन है ना वो पासिस थ्रू कर रही, तो मैं क्या लिखूँगा 8 पासिस थ्रू।
जो मेरे पास लाइन है वो पासिस थ्रू कर रही है। अब कहाँ से पासिस थ्रू कर रही है ये बता दीजिए। उसने कहा सर वो पासिस थ्रू कर रही है -2, -4 से। ठीक है, अब जैसे ही पासिस थ्रू करेगी तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर मेरे पास आएगा b और x की प्लेस से मेरे पास क्या रहेगा -2, फिर मेरे पास क्या आएगा +3 - b और y की प्लेस से मेरे पास क्या रहेगा -4। और सर यहाँ क्या बन जाएगा, उसने कहा सर अगर यहाँ की बात करें तो 1/1 मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 3b और साथ में b को जब b से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा b²। ठीक है सर, आपने क्या किया, आपने b को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3b हो गया और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b²। अब बताएं सर फर्दर सॉल्व करने पे आपको क्या मिला। उसने कहा सर मुझे यहाँ मिल गया -2b। ठीक है सर, आगे बता दीजिए। उसने कहा 1/1 मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर आगे बताएं माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साथ में मेरे पास आ जाएगा 4b। ठीक है सर, और यहाँ बताएं क्या बनेगा। उसने कहा ये प्लस का 3b इधर आके हो जाएगा माइनस का 3b और ये -b² यहाँ पे आके हो जाएगा +b² = 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन बनानी है। तो मेरे पास आ गया पहले तो b²। अब ये देखें b एंड b, तो ये -2b -3b मेरे पास क्या बन गया -5b और -5b में से अगर 4b माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा। उसने कहा 4b ऐड कर दूंगा प्लस में तो मेरे पास बच जाएगा सिर्फ b। क्यों, -5b प्लस का 4b तो क्या हो जाएगा -5 में से मैं 4 माइनस करूंगा 1 बचेगा, साइन आएगी बड़े नंबर की जो कि होगा 5 और रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास बचा -12। ठीक है, अब देखें कंडीशन कितनी प्यारी बन गई। और फिर वही वाली बात आ गई कि सर आपको क्या करना है, आपको गेम खेलना है बी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी इक्वेशन तब तक नहीं आएगी जब तक आपको क्या नहीं पता लगेगा, आपको बी नहीं पता लगेगा। तो अब आ जाइए सर। अब उसने कहा सर दोबारा क्या करूँगा, मिलिटन ब्रेक करूँगा, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करूँगा। 12 वन मेरे पास क्या रहेगा बताइए। उसने कहा सर 12 वन क्या बन जाएगा 12। अब बना लेंगे 12 के फैक्टर्स तो मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ पर आया, आपने कहा 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 6 12, फिर मेरे पास क्या आएगा 2 3 6 और फिर मेरे पास लास्ट में क्या आएगा 3 1 3। अब याद रखिएगा जिनको आपने मल्टीप्लाई किया था उनकी साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने के बाद मिली टर्म का कोफिशिएंट यानी कि 1 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पर आ रहा है, उसने कहा देखें 2 2 4 3 1 3 और अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1। ऐसा ही है ना, 2 2 4 3 1 3, तो 4 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या रहेगा 1। इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। और आप क्या मेंशन करेंगे, आप मेंशन करेंगे b² माइनस, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा 4 - 3, साथ में मेरे पास आ जाएगा b, फिर आ जाएगा -12 = 0। अच्छा याद रखिएगा लोग ये स्टेप नहीं करते, लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या है इससे अमूमन बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। तो आप कोशिश करें आप स्टेप मेंशन कर दें। तो माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4, साथ में बताएं क्या आ जाएगा b, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 3b, साथ में आ जाएगा -12 = क्या आ जाएगा 0। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है। तो उसने कहा सर कॉमन मेरे पास है b, कॉमन क्या है b, तो b² में से अगर आप b ले लेंगे कॉमन तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा b, और 4b में से अगर आपने b कॉमन ले तो रिमेनिंग क्या बचेगा 4। अब यहाँ 3b और 12, तो कॉमन टेबल मेरे पास है 3 का, तो अगर 3 बाहर चला गया तो रिमेनिंग क्या बचा b, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 4 क्या बन जाएगा 12। अब देखें याद रखिएगा दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए जो कि सेम भी हैं। तो अब आप ले लेंगे इनको कॉमन, तो b - 4 आ गया कॉमन, तो फर्स्ट में क्या बचा b और सेकंड में क्या बचा आपके पास बचा 3। अब याद रखिएगा मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ कि अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहली वाली वैल्यू 0 बना रही है या तो दूसरी वाली। तो तभी हम क्या लिखते हैं आइदर एंड और, या तो फर्स्ट वाली वैल्यू 0 बना रही है सर या तो फिर सेकंड वाली वैल्यू। तो आपने क्या लिखा, आपने मेंशन किया आइदर एंड और। अब आइदर में क्या होगा, उसने कहा सर b - 4 किसके बराबर है 0 के, और यहाँ b + 3 की वैल्यू क्या है 0।
तो बताइए -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4, और ये +3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -3। ठीक है सर, और ये आपके पास हो गई बी की 2 वैल्यूज़, और इन 2 वैल्यूज़ से क्या होगा, आपको मिलेंगी 2 इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि मिलेंगे 2 इक्वेशंस। अब मैं जाऊँगा ऊपर और 1 बाय 1 पुट करूँगा और देखूँगा कि मेरे पास कंडीशन क्या आ रही है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ स्ट्रेट, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर सॉल्व कर सकें और हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और वैल्यूज़ भी कंजस्टेड ना हो। ठीक है, तो पहले पुट करेंगे बी की जगह पे क्या 4। तो चलिए इक्वेशन में चलते हैं और हम मेंशन करेंगे कि हम सर क्या कर रहे हैं। हम बी की जगह मेंशन करने जा रहे हैं 4। यहाँ से मैंने रेफर रिमूव कर दिया। तो अब क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया कि सर हम पुट कर रहे हैं, और क्या पुट कर रहे हैं बताइए, बी की प्लेस पे 4 पुट कर रहे हैं। और कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बताएं अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी। उसने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास बन जाएगी बी की जगह पे क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा x, फिर बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 3 माइनस बी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 4, साथ में आ जाएगा y। फिर बताएं क्या आएगा 4, साथ में आएगा 3 माइनस बी यानी कि 4। तो यहाँ क्या बना 4x, यहाँ आपके पास क्या बचा -1, साथ में आ गया y। और सर यहाँ क्या बचा, उसने कहा सर यहाँ भी बचा मेरे पास -1। तो बताएं कंडीशन क्या है, 4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-4। और प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा 4x - y + 4 इक्वल्स टू 0। सर याद रखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax + by + c। क्या होती है सर, ax + by + c, यानी कि फर्स्ट में आती है आपके पास x वैल्यू, ठीक है, x टर्म, देन y टर्म, एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा कांस्टेंट, और यही आपके पास हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेकिन सर अभी आपको एक इक्वेशन मिली है, दूसरी इक्वेशन मिलना बाकी है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि सर हम अगेन क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बार बी की जगह क्या पुट कर रहे हैं बताइए -3, और कहाँ पुट कर रहे हैं, अगेन इन इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 1 में अब कंडीशन क्या बनेगी। यहाँ देखें उसने कहा सर बी की जगह पे क्या लिखा आपने -3, साथ में क्या गया x, फिर क्या लिखा आपने 3, और सर -3 लिखेंगे तो देखें यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस आपको क्या मिल जाएगा प्लस। ठीक है सर, आपको क्या मिल जाएगा +3, साथ में क्या आ गया y। अब राइट हैंड साइड पे देखिए यहाँ पे आपने लिखा -3, सर ब्रैकेट में क्या लिखा 3 प्लस आपके पास क्या बन गया 3। अब देखें मेरे पास क्या बना, सर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3x, और यहाँ क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 6y, और यहाँ अगर आप देखें तो 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आएगा, और 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -18 आ जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, -3x, साथ में क्या आएगा +6y, आगे क्या आ जाएगा +18 इक्वल्स टू 0। अब जैसे आप आंसर लिखने बैठे आप तो क्या हुआ, बच्चे ने कहा सर ये तो बहुत गलत बात हो रही है। सर क्यों गलत बात हो रही है, प्रॉब्लम ये है अगर आप नोटिस करें ना तो पहली चीज़ ये कि x जो आपके पास लीड कर रहा है, x क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और वो माइनस में, तो वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो सर अगर माइनस में है तो प्लस में कैसे लेकर आते हैं, पूरी वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से। तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो आपने पॉजिटिव कर लिया। अब आप नोटिस करें पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6, आगे क्या हो जाएगा 3 6 18 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x - 2y -6। ठीक है सर, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही डिवाइड होगा किसके इक्वल मिल जाएगा 0 के। ठीक है, और आपके पास प्रॉपर इक्वेशन क्या बनेगी, प्रॉपर इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, अगर आप नोट करें तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x - 2y, ठीक है, -6 इक्वल्स टू 0, और यही आपके पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये 2 आपके पास इक्वेशन आ गई। तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 याद रखिएगा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन 9 और 10 अमूमन लॉन्ग में आ जाते हैं जी सर, 8 मार्क्स के लिए। तो अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है।
सर क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा आसान क्वेश्चन है, कंडीशन वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 5,6, लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं, एंड द वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस डेट ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट। उसने कहा जो वाई इंटरसेप्ट है वो सर ट्वाइस से डबल है, किसका, एक्स इंटरसेप्ट का। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए, तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 2a। तो अब मेंशन करेंगे प्रॉपर कि हमारे पास कंडीशन क्या है, तो हमने मेंशन कर दिया सर सॉल्व। जैसे सॉल्व मेंशन किया अब हमें याद आ गया, क्या हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर आपके पास 2 इंटरसेप्ट बन रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या होगी, उसने कहा सर इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास होगी x/a, फिर क्या होगा प्लस y/b, और मैं क्या मेंशन कर दूंगा =1। ठीक है, जब आपने मेंशन किया अब आपको याद आ गया सर, आपने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमने क्या मेंशन किया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब उसने गिवन कंडीशन में आपको क्या दिया ये समझा दीजिए। उसने कहा सर जो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है ना वो वाई इंटरसेप्ट, अच्छा सॉरी वाई इंटरसेप्ट जो है वो एक्स इंटरसेप्ट का ट्वाइस है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने मेंशन कर दिया एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, ए। ठीक है, तो बताएं वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या बनेगा। उसने कहा अगर आपने लिखा एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट तो होता है बी, लेकिन वो ट्वाइस है ए का। ठीक है, याद रखिएगा एक्स इंटरसेप्ट का ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो अगर ये ए है तो इसका डबल क्या होगा, 2a। क्या होगा, 2a। डबल का मतलब वैल्यूज डबल हो रही है, यानी कि 2 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो वाई इंटरसेप्ट क्या है, डबल है किसका, एक्स इंटरसेप्ट का, यानी कि 2a है। तो अब बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, तो उसने लिखा नाउ। अब सर मेरे पास अब क्या बना ये बता दीजिए। अब मेरे पास इक्वेशन बन गई x/a। ठीक है, फिर आगे बताइए क्या बना, y/ क्या बना, 2a। y/ क्या बना, 2a, और इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। अब मुझे बताएं सर a और यहाँ क्या है 2a, जब LCM लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखें एक बात समझ लीजिएगा कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो LCM में तो आएगा 2, और दोनों a और a हैं सिंपल, तो याद आएगा LCM में a। ठीक है, याद रखिएगा मैंने आपको क्या समझाया कि सर दोनों a थे तो a आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है 2 है, जब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा 2। अब देखें सर यहाँ पे a था लेकिन एक्स्ट्रा कौन आया 2, तो वही एक्स्ट्रा जो है ना वो x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पूरा 2a था, 2a का 2a एज इट इज़ आ गया, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बेचारा y एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन मेरे पास बनेगी 2x, ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू क्या बना, 2a, इक्वल्स टू क्या बन गया 2a। ठीक है, और आपने क्या रख दिया इसका नाम, आपने नाम रख दिया इसका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, देखें कितना आसान है, सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको क्या चाहिए, आपको अब a चाहिए। अब जैसे ही आपने कहा अब आपको एक बात याद आ गई, सर क्या याद आया कि मेरे पास जो लाइन है वो पासिस थ्रू कर रही है, 8 पासिस थ्रू। सर ये गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है बताइए, 5,6 से। ठीक है, किससे, 5,6 से। एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिए ताकि ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए हमसे कि पॉइंट क्या था, 5,6 ही था। जी सर 5,6 ही था। तो अगर 5,6 से पासिस थ्रू कर रही है तो कंडीशन क्या बनेगी, 2x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, y की प्लेस पे क्या आएगा 6, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a। तो अब देखिए मेरे पास कंडीशन क्या है, उसने कहा 5 2 क्या हो जाएगा 10, साथ में आ जाएगा मेरे पास 6, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a। सर दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16। ठीक है सर, गेम मुझे खेलना है ए के लिए, तो ए के साथ कौन है 2, मल्टीप्लाई हो रहा है सर, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो मुझे बता दीजिए ए की वैल्यू आपको क्या मिली। उसने कहा 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ए, और वो क्या मिल जाएगा 8। तो देखें ए आपको एक ही मिला और कितनी प्यार तरीके से मिल गया ना, आसानी से मिल गया, बिल्कुल ही सिंपल। अब आप पुट कर देंगे इसको, कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने क्या लिखा सर, पुट कर रहे हैं a इक्वल्स टू 8, और कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या बनी हुई थी, देखिए ज़रा, 2x प्लस वाई। ठीक है सर, यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है बताइए, 2 × 8।
तो अब मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास बन गया यहाँ पे 2x प्लस वाई। ठीक है सर, ये क्या बन जाएगा 8 2 16, तो ये प्लस 16 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -16, और यही आपके पास क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई जो रिक्वायर्ड थी। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है और भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।